हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमडीसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए, आप चाहो तो इनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आज के दिन बहुत सारे इंडिविजुअल स्टॉक से रिलेटेड बड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही है, तो चलिए इस वीडियो में भी हम लोग उन्हीं स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट अपडेट सामने आया है, किससे रिलेटेड। देखिए, बजट अभी आने ही वाला है, फेब मंथ में ही बजट अनाउंस होगा। एंड इसके पहले मल्टीपल हम लोग को खबरें यहाँ पे रिपोर्ट के जरिए, सोर्सेज के जरिए आते हुए देखने को मिलेगी। सो दोस्तों, टैक्सेशन, यस, अभी ये कौन सी टैक्स की मैं बात कर रहा हूँ, स्टॉक मार्केट के टैक्स के ऊपर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उसके रिलेटेड ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। यहाँ पे हम लोग बात करें नॉर्मल, अगर आप इनकम कमाते हो, इनकम टैक्स की बात हो रही है। सो इनकम टैक्स से रिलेटेड सरकार अच्छी घोषणा कर सकती है। इससे रिलेटेड फिलहाल उड़ती उड़ती खबर सामने आ रही है। मतलब आप देख सकते हो, गवर्नमेंट में इंक्रीज इनकम टैक्स फ्री स्लैब अप टू ₹5 लाख इन बजट 23 रिपोर्ट। ऑब्वियसली जो भी खबरें आएंगी रिपोर्ट के जरिए, क्योंकि 1 फेब को ही हमें पता चलेगा कि ओरिजिनल खबर क्या है। सो हम लोग जरूर कह सकते हैं, अगर ऐसा हुआ तो बाजार के लिए तो ऑब्वियसली अच्छी चीज़ आप चाहो तो यहाँ पे मान सकते हैं। देखिए, अभी का जो स्लैब रेट हम लोग को देखने को मिलता है, उससे अगर वो 5 लाख तक लेकर जाते हैं, मतलब मोटा मोटी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है कि 2.5 लाख के आसपास तक लोगों को यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है। एंड वो बेनिफिट वो शायद से बाजार के लिए इस्तेमाल करें, ये एक मतलब समझने की एक धारणा होती है, राइट। सो डेफिनेटली अगर ऐसा होता है तो बाजार इसको जरूर वेलकम करेगा ही करेगा। एंड अगर मैं बात करूं, क्या सरकार ये वाकई में कर सकती है? देखिए, ये उनका आखिरी बजट है, क्योंकि इसके बाद लोकसभा का इलेक्शन रहेगा। हाँ, उसके पहले एक बजट रहेगा, बट वो इंटरिम बजट रहेगा। सो डेफिनेटली सरकार को अगर किसी को खुश करना ही है, सारी चीज़ें मतलब अगर रिक्वायर्ड है तो वो इसी बजट में यहाँ पे कर सकते हैं। तो डेफिनेटली फिलहाल ये उड़ती उड़ती खबर सामने आ रही है। प्लस उसी के साथ साथ जो बाकी के चैप्टर 6 से रिलेटेड जो डिडक्शंस मिलते हैं, 80C की बात करें, 80D की बात करें, वहाँ पर भी कुछ जो एग्जाम्पशंस रहते हैं वो शायद से बढ़ा सकते हैं। उसी के साथ साथ होम लोन अगर आप लेते हो, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट एग्जाम्प रहता है, राइट, उसी के साथ साथ अप टू 2 लाख तक वो बढ़ाने की बात, मतलब ऐसे बहुत सारी खबरें सामने आ रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पे इससे रिलेटेड, बजट से रिलेटेड बाजार में बहुत ज़्यादा माहौल गर्म हो जाता है। तो ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, इसलिए ये पॉइंट मैंने आप लोगों के सामने नोट करके यहाँ पे रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, अदानी विल्मार, मल्टीपल टाइम्स मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत सारे लोगों ने इसको इसीलिए खरीदा है, एज यूजुअल भागती हुई ट्रेन, मतलब मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखाना चाहूँगा। जब आया आईपीओ, उसके बाद ज़बरदस्त तेज़ी, एंड उसके बाद आप देख रहे हो एक ही दायरे में है, तो परेशान हो चुके लोग। मैं मल्टीपल टाइम आपको बोल चुका हूँ कि अदानी विल्मार कोई एरी गहरी कंपनी नहीं है बॉस, बहुत अच्छी कंपनी है। होल्ड करना आना चाहिए, बिना होल्डिंग के पैसा नहीं बनता है। अगर इवन तो आपने 800 850 के भी ऊपर खरीदा है, मैं तो आपकी जगह पे होता, मैं तो होल्ड कर लेता, इतना तो कहना चाहूँगा, बाकी आपकी मर्जी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, LIC, यस, LIC की बात करें, ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। अगर आपको ये लग रहा है कि सर तेज़ी के पीछे की वजह क्या मर्जर की न्यूज़ है, तो दोस्तों वैसे तो नहीं है। LIC की अगर हम लोग बात करें तो एक अच्छी खबर सामने आते हुए देखने को मिल रहा है, एंड वो है LIC ने अपनी व्हाट्सअप सर्विस है वो लॉन्च करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये अपडेट हम लोग को देखने को मिला था, जिसके चलते बाजार ने थोड़ा बहुत वेलकम किया है। वैसे मर्जर से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि LIC को इतना कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा, पहले से ही ये इतनी बड़ी कंपनी है, साइज के हिसाब से इनका साइज और भी बड़ा यहाँ पे हो सकता है। हाँ, अगर वो कंपोजिट इंश्योरेंस से रिलेटेड अगर हम लोग बात करो, इंश्योरर से रिलेटेड वो सारी चीज़ें अगर प्रॉपरली यहाँ पे एग्जीक्यूट की जाती है, उसके बाद देखना पड़ेगा कि यहाँ पे किस प्रकार से रिलेटेड बाजार उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है या नहीं, फिर हम लोग को सारा पिक्चर क्लियर होते हुए देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, BCG, यस, BCG की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे भी ऑपरेटर का बहुत बड़ा व्यस्तव्य बीच में देखने को मिला था। डेली बेसिस के ऊपर इससे रिलेटेड 1-2 अपडेट्स मैं आपको दे देता हूँ, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये सारी चीज़ें कवर करनी पड़ती है। तो BCG से रिलेटेड आज के दिन तेजी क्यों आई, तो दोस्तों आपको याद होगा बीच में मैंने एक इससे रिलेटेड डिटेल वीडियो भी बनाया था। कौन सा डिटेल वीडियो, क्या आपको याद होगा कि 5 एंड 6 दिसंबर को हम लोग को कुछ गड़बड़ होते हुए देखने को मिली थी प्लेजिंग से रिलेटेड, एंड इसके चलते पुलिस कंप्लेंट भी फाइल हुई थी। अलग से वीडियो बनाया है, आप चाहो तो देख सकते हो। तो एक खबर फिलहाल तो हम लोग को अफवाह सामने आते हुए देखने को मिली थी कि जो शेयर्स फ्रीज हुए ना, उसमें प्रमोटर के भी शेयर्स फ्रीज हुए करके, ये अफवाह आई थी। पर आज उस अफवाह के ऊपर प्रमोटर ने क्लैरिफिकेशन दे दिया। क्या क्लैरिफिकेशन दिया? कि हमारे शेयर्स यहाँ पे कोई भी फ्रीज नहीं हुए हैं, जो पार्टी से रिलेटेड मामला था वही उनमें इन्वॉल्व है। एंड अगर आप मेरा वो पुराना वाला वीडियो भी देखोगे,
ये देखिए मैं इस वीडियो की बात कर रहा हूँ, 4 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था बीसीजी से रिलेटेड, पूरा डिटेल में वीडियो बनाया था। एंड उस वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रमोटर इसमें इन्वॉल्व यहाँ पे नहीं है, सिर्फ पार्टी जो इसमें फंसी हुई थी उनसे रिलेटेड वो डिस्टर्बेंस देखने को यहाँ पे मिला है। आप चाहो तो इस वीडियो को मैं लिंक ऊपर आई बटन पे देता हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डिटेल में पढ़ सकते हो, तो आपको पूरा केस भी समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, बीसीजी के प्रमोटर ने जैसे क्लैरिफिकेशन दे दिया कि उनके कोई शेयर्स फ्रीज यहाँ पे नहीं हुए, तो स्टॉक को एक भागने के लिए रीजन मिल गया। तो इसी के कारण हम लोग को स्टॉक भागते हुए देखने को मिला है। देन अगेन रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट स्टॉक सुजलान एनर्जी वापस डबल डिजिट में जाते हुए देखने को मिल रहा है। ये सीसा वाला खेल यहाँ पे चलता रहता है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, सुजलान एनर्जी की बात करें तो इतना कुछ फंडामेंटली ये स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पे एक सवाल पूछते रहते हैं, सर यहाँ पे येस बैंक तो देखा गया तो अच्छे तरीके से कमबैक करते हुए देखने को मिल रहा है, मतलब 5 रुपये पे था, वहाँ से तो 20 रुपये तक आया है। तो सुजलान क्यों नहीं कमबैक कर सकता? देखिए, कमबैक करने के लिए कोई भी कंपनी कर सकती है, बट वैसा रीज़न भी तो चाहिए। देखिए, बैंक की अगर हम लोग बात करें तो सिचुएशन अलग होता है। सरकार किसी भी लिस्टेड बैंक को डूबने नहीं दे सकता। मैंने इसके पहले भी आपको बताया है, एक रॉन्ग मैसेज दुनिया में चला जाता है। आप सोच के देखिए, ऐसी न्यूज़ सामने आ गई कि फलाना फलाना बैंक यहाँ पे भारत की बैंक डूब गई करके, और उसका नाम भी मतलब येस बैंक बहुत बड़ा नाम था, तो इसलिए सरकार उसको मतलब रूल्स ही बना के रखे हुए हैं। आरबीआई उनको बचाने की कोशिश करती है। एंड अगर बैंक्स के अगर लोगों के डिपॉजिट्स किए हुए पैसे अगर डूब गए, एंड वो भी इतने बड़े बैंक्स के, तो इसलिए वो गलत मैसेज जाता है। इसलिए आरबीआई इसके पीछे हमेशा खड़ा रहता है, राइट। वैसे अगर हम लोग बात करें बाकी कंपनीज में नहीं हो सकता, अगर हर किसी कंपनी में करने लग गए तो फिर मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। तो सुजलान एनर्जी की बात करें, इनको अगर खड़ा होना है तो खुद से ही चलना पड़ेगा, एंड वो बहुत मुश्किल नज़र फिलहाल तो आ रहा है, क्योंकि कंसिस्टेंटली इनको कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिल रहे। 1-2 कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते रहते हैं, नो डाउट, इसके चलते थोड़ा थोड़ा अप डाउन यहाँ पे चलता रहता है। बट अगर हम लोगों को वेल्थ क्रिएट करनी है, वेल्थ मतलब समझते ना आपके आंखों के सामने कि स्टॉक आपको करोड़पति रिटर्न्स दे सकता है, वो वेल्थ नज़र क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही। छोटा मोटा खबर आता रहता है, पंप एंड डंप यहाँ पे चलता रहता है। तो उसके लिए आप चाहो तो इसको लर्निंग के लिए फोकस में रख सकते हो। अर्निंग के हिसाब से आपको पता ही है कि इतना कुछ खास इनके पैटर्न्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे आरवीएनएल। देखिए, ये स्टॉक ऐसे इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक रहते हैं, इनमें तो अभी गाड़ी भागते हुए देखने को मिल रही है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया है, अभी फिलहाल आप लोगों को एंजॉय ही करना है, यहाँ पे भागते हुए ट्रेन में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करने। एक टाइम ऐसा आएगा कि अच्छा खासा आपको ये 20% 25% करेक्ट होगा, एंड लगभग 2-3 महीने चलेगा ही नहीं, बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। तब किसी को भी वो पसंद नहीं आएगा, तब आप उसको आराम से शांति से स्टडी करके डिसीजन ले सकते हो कि ये कंपनी क्या आपने इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। मेरे हिसाब से तो मैंने आप लोगों को, ये जब स्टॉक 12 रुपये पे था, 19 रुपये पे था, वीडियोस आप पुराने देख सकते हो कि एक पेनी स्टॉक में जाने से अच्छा इस स्टॉक में आप निवेश करोगे तो अच्छा रिटर्न्स मिल सकता है, ये ऑलरेडी बताया था। एंड जैसे ही ट्रेन यहाँ पे भाग गई, आप देख सकते हो जिन लोगों ने होल्ड किया होगा, कमाल के रिटर्न्स उन्होंने यहाँ पे कमाया। एंड उनको इन्वेस्टमेंट का एग्जैक्टली रूल क्या है, थंब रूल क्या है, गोल्डन रूल क्या है, वो उनको पता चल गया कि सिर्फ स्टॉक खरीदने से कुछ नहीं होता है, आपको उस स्टॉक को ग्रो करने के लिए टाइम भी देना पड़ता है। ये सबसे मेन रूल है इन्वेस्टमेंट का। सिमिलर वे आईआरएफसी में भी यही चीज़ें देखने को मिले। आईआरएफसी भी कोई वाहियात कंपनी नहीं। अभी एक जेन्युइन सवाल पूछा जाता है, सर अगर मैं अभी खरीद लेता हूँ तो मान लेता हूँ, मुझे पता है कि ट्रेन अभी यहाँ पे भागते हुए देखने को मिले, बट फिर भी अगर मैं खरीद लेता हूँ तो क्या ये गलत रहेगा? देखिए, अगर आपका नज़रिया ही 5-10 साल बहुत लंबी अवधि का है तो फिर कुछ गलत बात नहीं, क्योंकि 5 साल के बाद मुझे नहीं लगता ये कंपनी यहाँ तक रहेगी, बहुत आगे निकल जा चुकी होगी, क्योंकि कंपनी के बिजनेस में दम है। अगर इंडिया में रेलवे सेक्टर को ग्रो करना है तो फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, एंड आईआरएफसी ये एक ही ऑप्शन उनके पास अवेलेबल है। प्लस नो एनपीए, क्योंकि सरकार इनके लोन्स को गारंटी प्रोवाइड करती है, नो टैक्सेशन। सो सारी चीज़ें देखा गया तो पूरा पैसा इसी कंपनी के पॉकेट में चला जाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो मतलब पूछने की ज़रूरत नहीं है, इतने से ही खर्चे हैं, एंड इतना बड़ा इनका रेवेन्यू है, तो सारी चीज़ें बहुत ही परफेक्ट नज़र आती है। हाँ, सिर्फ एक ही ड्रॉबैक वाला पॉइंट है कि सरकारी कंपनी है, एंड ओएफएस आना यहाँ पे बाकी है, मैंडेटरी ओएफएस 75-25, वो अनबन हो सकती है। अगर आप उस चीज़ से रिलेटेड ओके हो देन गो फॉर इट, बट होल्ड करना आना चाहिए। प्रॉब्लम यही है, लोग पैसे लगाते हैं, बाद में आ जाएगा 20 रुपये पे होगी, मतलब स्टार्ट कि यहाँ पे कंपनी घटिया है करके, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अगर आपको इस कंपनी के बिजनेस के ऊपर भरोसा होना चाहिए, बिजनेस पे पैसे लगाओ, सिर्फ प्राइसिंग को देखकर यहाँ पे डिसीजन लेना नहीं होता है। सो बिजनेस के हिसाब से सारी कंपनियाँ बहुत ही अच्छा बिजनेस यहाँ पे कर रही है, अब आगे यहाँ पे बढ़ सकते हो। देन दोस्तों बात करेंगे आईटीसी। यस दोस्तों, आईटीसी जब भी बजट सामने आ जाता है, आईटीसी सिगारेट वाली जो कंपनीज होती है, ज़बरदस्त वापस वो फोकस में आना शुरू हो जाती है। एंड यूजुअली जो खबरें उनके साथ मतलब रिलेटेड सामने आ जाती है वो इतनी खास नहीं होती, क्योंकि टबैको जैसी चीज़ें सरकार क्या करती है, प्रमोट नहीं करती है। इसीलिए सरकार के पास खुला ऑप्शन रहता है कि लगा दो, इनके ऊपर जितना टैक्स लगाना है लगा दो। तो यहाँ पे जब भी बजट जैसी चीज़ें सामने आती है, आईटीसी जैसे स्टॉक को आप रडार के ऊपर रख सकते हैं। एंड एक और आज के दिन भी एक ज़बरदस्त खबर सामने आती हुई देखने को मिली कि गवर्नमेंट माइट बी स्टॉप लूज, मतलब जो बोलते हैं ना, सेल ऑफ अ लूज सिगारेट्स।
क्यों ऐसा क्यों सरकार यहाँ पे करे? क्योंकि लूज सिगारेट्स के चलते इजीली हम लोग को टोबैको का कंजम्पशन होते हुए देखने को मिल जाता है। एक अगर सिगारेट खरीदना है तो कोई भी पर्सन यहाँ पे उसको खरीद सकता है, बट अगर इसको बैन कर दिया गया तो उस पर्सन को सीधा पैकेट खरीदना पड़ेगा। अभी देखा गया तो इससे रिलेटेड क्या आईटीसी को फायदा होगा या फिर नुकसान होगा, आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना। क्योंकि अगर देखा गया ना, ये दोनों साइड से चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है लूज सिगारेट से रिलेटेड। अगर देखिए, स्मोकर को तो वैसे भी आदत होती है, तो एक सिगरेट नहीं मिला तो वो वैसे भी पैकेट खरीदेगा करके, राइट। एंड ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि किसी मतलब एक सिगरेट के चलते अगर उसको नहीं मिला तो वो स्मोक करना छोड़ देगा करके, राइट। तो देखा गया तो इसमें आईटीसी को फायदा होगा या नुकसान होगा, आप जरूर अपनी राय लॉजिक के साथ जरूर कमेंट सेक्शन में रख देना। मैं जरूर आपके कमेंट्स को यहाँ पे पढ़ने वाला हूँ, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर रहता है, ये बहुत ही डिबेटेबल पॉइंट है, क्योंकि इसका एक तरफा आंसर नहीं बनता है, राइट। सो ये देखना पड़ेगा कि इसके चलते एग्जैक्टली सेल्स के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। अभी तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, हर वक्त बजट के वक्त ये खबर आती रहती है। सो जरूर आप इससे रिलेटेड कमेंट सेक्शन में बातें सामने रख सकते हो। देन बात करेंगे दोस्तों केपीआई ग्रीन एनर्जी। ये भी कंपनी हम लोगों ने 450 के नीचे मैंने आप लोगों को स्टडी करने के लिए दिया था। आप चाहो तो मेरा पुराना वीडियो भी देख सकते हो, उसका लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे दिया है। अभी बहुत सारे लोग आपको बताते होंगे। तो बोनस से रिलेटेड हम लोग को खबर फिलहाल तो देखने को मिल रही है, रिकॉर्ड डेट सामने आ चुकी है। सो क्या है रिकॉर्ड डेट, तो आप इजीली चेक कर सकते हैं दोस्तों। 18 जनवरी 2023 वेडनेसडे का दिन है, जो कि हम लोग को रिकॉर्ड डेट देखने को मिल रहा है। हालांकि आपको पता है रिकॉर्ड डेट हम लोगों के लिए इतने ज़्यादा मायने नहीं रहता है, एक्स डेट मायने रहता है, बट उसके पहले ही 1-2 दिन एक्स डेट यहाँ पे आ जाता है। तो उसके हिसाब से आप लोग कैलकुलेशन वहाँ पे कर सकते हैं। जैसे एनआईसी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर या फिर बीएससी के ऊपर ये सारी चीज़ें अपडेट हो जाएगी, तो मैं आप लोगों को एक और बार वहाँ पे मतलब डेली बेसिस के ऊपर मैं अपडेट्स कवर करता हूँ, तो एक्स डेट से रिलेटेड भी आप लोगों को आखिरी तारीख यहाँ पे बता दूंगा। हालांकि मैंने मल्टीपल टाइम्स आपको बताया है कि बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड, यस, ये कभी भी आपका बाइंग से रिलेटेड टारगेट नहीं होना चाहिए कि ये शेयर को मैं इसीलिए खरीद रहा हूँ क्योंकि ये बोनस दे रहा है, स्प्लिट दे रहा है, बायबैक दे रहा है, डिविडेंड दे रहा है। गलत बात है। बिजनेस पसंद होना चाहिए। अगर अच्छा बिजनेस है ना तो ये चीज़ें आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाएगी। एंड अगर बिजनेस घटिया रहेगा ना तो ये चीज़ें भूल जाओ, जो पैसा लगाया ना वो भी गंवाना पड़ेगा, राइट। तो बिजनेस के ऊपर ज़्यादा फोकस देना, तभी जाके आप अच्छे खासे रिटर्न्स कमा पाओगे। सो आशा करता हूं दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अगर अभी तक आपने ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, जरूर कमेंट सेक्शन में प्रॉपर्ली बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।